एक साधारण सी साड़ी पहने महिला ऑटो में बैठी है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा है एक तूफान जो भ्रष्टाचार की जड़ें हिला देगा। आज की यह कहानी है साहस की, ईमानदारी की और एक ऐसी आईपीएस अधिकारी की जो बिना वर्दी के भी कानून की सबसे बड़ी रक्षक बन गई। तैयार हो जाइए एक ऐसे ड्रामे के लिए जहां हर मोड़ पर सच्चाई का इम्तिहान है और अंत में जीतती है सिर्फ न्याय की तलवार। जिले की आईपीएस अधिकारी रिया शर्मा एक ऑटो में बैठकर अपने घर जा रही थी। ऑटो ड्राइवर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो महिला उसकी ऑटो में बैठी हुई है वो कोई आम महिला नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी है। रिया नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और देखने में वो बिल्कुल एक आम सी महिला लग रही थी। वो अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रही थी। रिया ने सोचा कि अपने भाई की शादी में वो आईपीएस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहन के तौर पर जाएंगी। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर ने कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, वरना मैं इस रास्ते से बहुत कम जाता हूं। आईपीएस अधिकारी रिया ने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भैया, इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम है? ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इस इलाके का जो इंस्पेक्टर है वो ऑटो का चालान बिना वजह काटता है और ऑटो वालों से बिना किसी गलती के पैसे वसूलता है, और अगर इंस्पेक्टर की बात नहीं मानते तो वो लोगों के साथ मारपीट करता है। आज पता नहीं मेरे किस्मत में क्या लिखा है। ऊपर वाला करे कि इस टाइम पर वो इंस्पेक्टर रास्ते में ना मिले, वरना वो बिना गलती के मुझसे पैसे वसूल करेगा। आईपीएस रिया मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में ये ऑटो ड्राइवर जो कह रहा है वो सच है? क्या वाकई यहां के थाने का इंस्पेक्टर इतना गलत काम करता है? थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ खड़ा था और वाहनों की चेकिंग कर रहा था। जैसे ही ऑटो उनके सामने पहुंचा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने लाठी से इशारा करके ऑटो को रोक दिया। फिर इंस्पेक्टर विक्रम गुस्से में बोला, अरे वो पायलट, नीचे उतर। तेरे बाप की सड़क है क्या, इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है? कानून का कोई डर नहीं है क्या? चल अब जल्दी से 5,000 का चालान भर। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने चालान बुक निकाल ली। ड्राइवर राजू डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं आपको 5,000 कहां से दूं? यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम और भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने। पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? जल्दी से ऑटो के कागज निकाल, कहीं ये ऑटो चोरी का तो नहीं है? ड्राइवर ने जल्दी से सारे कागज निकाल कर दिखा दिए। कागज बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ पूरा था। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने फिर भी कहा, कागज तो सही है, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 5 नहीं तो 3,000 ही दे, वरना तेरी ये ऑटो अभी सीज कर दूंगा। पास ही खड़ी आईपीएस रिया ने यह सब कुछ ध्यान से देख और सुन रही थी। उन्होंने देखा कि किस तरह इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एक गरीब और मेहनती ऑटो ड्राइवर को बिना वजह परेशान कर रहा था, उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। उनके मन में गुस्सा तो आया, पर उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि पहले पूरी सच्चाई समझ सकें और फिर सही समय पर कार्यवाही कर सकें। ऑटो ड्राइवर ने डरते हुए इंस्पेक्टर विक्रम से कहा, साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? अभी तक तो सिर्फ 300 की ही कमाई हुई है, मैं कैसे आपको 3,000 दूं? कृपया छोड़ दीजिए साहब, जाने दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं गरीब आदमी हूं, दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूं, मुझ पर रहम कीजिए साहब। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को जरा भी दया नहीं आई। वो गुस्से में भर उठा। उसने ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसे बुरी तरह मारने लगा और चिल्लाते हुए बोला, जब पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी स्पीड में ऑटो चलाएगा? ऊपर से मुझसे जुबान लड़ाता है। चल तुझे थाने का मजा चखाते हैं। इतना सुनते ही आईपीएस रिया खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने उसके साथ मारपीट किया। यह कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है किसी गरीब पर इस तरह का अत्याचार करने का। इसे जाने दीजिए इंस्पेक्टर। विक्रम सिंह पहले से ही गुस्से में था। रिया की बात सुनकर वो और भड़क गया। उसने ताव में आकर कहा, अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? बहुत जबान चल रही है तेरी, लगता है तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल, अब दोनों एक साथ जेल में रहना, वहीं चलाना अपनी जबान। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उन्होंने अपने आप पर काबू रखा। वो देखना चाहती थी कि इंस्पेक्टर आखिर किस हद तक गिर सकता है। इंस्पेक्टर विक्रम को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह साधारण सी साड़ी पहनी महिला कोई आम औरत नहीं,
बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी रिया शर्मा है। विक्रम सिंह ने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो दोनों को थाने ले चलो, वही देखेंगे इन दोनों की कितनी जबान चलती है। तभी 2 पुरुष कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने ड्राइवर और आईपीएस रिया को पकड़ लिया। जब वे थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कहा, इन्हें यहीं बैठा दो, अब यहां देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। इनकी औकात तो इन्हें दिखानी पड़ेगी। हवलदारों ने दोनों को एक बेंच पर बैठा दिया। विक्रम सिंह कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हां, आपका सब काम हो जाएगा। उस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना। टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। आईपीएस रिया शर्मा और ऑटो ड्राइवर दोनों बैठकर ये सब सुन रहे थे। रिया मन ही मन सोच रही थी, ये इंस्पेक्टर ना केवल सड़कों पर लोगों को परेशान करता है, बल्कि थाने के अंदर भी रिश्वत लेकर काम निपटाता है। वे गरीबों को लूटता है और उनका हक मारता है। रिया ने गुस्से को दबाए रखा। वे जानती थी कि अभी तात्कालिक गुस्से में कुछ करना ठीक नहीं होगा। असली मुकाबला सबूतों और सही तरीके से करना है, ताकि पूरा पुलिस प्रशासन और शहर ये देख सके। वे अंदर से योजना बना रही थी कि किस तरह इसे सबके सामने बेनकाब और उजागर किया जाए। पास बैठा ऑटो ड्राइवर परेशान था। वो अपने घर और बच्चों की चिंता कर रहा था। रिया ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आप घबराइए मत, ये इंस्पेक्टर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं। मैंने सब देख लिया है और मैं इसे बेनकाब करूंगी। आप निश्चिंत रहें, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सुरक्षित हैं। मैं कोई आम महिला नहीं हूं, मैं आईपीएस अफसर रिया शर्मा हूं। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कामों का पता लगा रही हूं, इसलिए अभी चुप रहकर सब देख रही हूं, फिर सब साफ करके इसकी औकात लोगों के सामने दिखाऊंगी। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा सुकून मिला। उसने गहरी सांस ली और बोला, क्या आप सच में आईपीएस मैडम हैं? लेकिन जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे बचाया क्यों नहीं? आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं, या आप इन लोगों से मिली हुई तो नहीं है? ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ था। रिया ने उसे शांति से भरोसा दिलाया, नहीं, मैं इन लोगों से नहीं मिली हूं। मैं सच में इस इंस्पेक्टर को बेनकाब करने के लिए चुप बैठी हूं। बस मैं देख रही हूं कि यह इंस्पेक्टर और कितने गलत इल्लीगल काम करता है, इसीलिए अभी चुप हूं, वरना चाहूं तो इसे तुरंत सस्पेंड भी करवा सकती हूं। तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर देखो आगे मैं इसका क्या हाल करती हूं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने कैबिन में चला गया। फिर उसने एक हवलदार को बुलाया और कहा, उस ऑटो ड्राइवर को बुला कर लाओ। हवलदार तुरंत बाहर गया और ड्राइवर से बोला, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। यह सुनकर ड्राइवर डर गया, मगर रिया ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम परेशान मत हो, जो भी होगा मैं सब देख लूंगी। वो इंस्पेक्टर के पास गया और इंस्पेक्टर सिंह ने ड्राइवर को देखकर हंसते हुए कहा, देख, अगर तुझे तेरी ऑटो बचानी है तो तुझे 3,000 तो देने ही होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। ऊपर से तू मेरा दुश्मन भी बन जाएगा। पूरे इलाके में मेरा ही राज चलता है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मुझसे टक्कर मत लेना, जो मैं कह रहा हूं वही कर। जल्दी से 3,000 का चालान भर दे। ड्राइवर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो रोते हुए बोला, सर ऐसा मत कीजिए, मेरा हाल देखिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं आपको 3,000 कैसे दूं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा? इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, देख, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। पैसे दे, वरना तू बर्बाद होगा, तेरे परिवार को भी नुकसान होगा। अब पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे। डर की वजह से ड्राइवर ने झट से जेब से 2,000 निकालकर इंस्पेक्टर को दे दिए और कहा, मेरे पास बस इतना ही है, प्लीज ये रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर पैसे लेते हुए बोला, ठीक है, जा बाहर जाकर बैठ जा, और अब उस औरत को भेज जो तेरे साथ आई थी। ऑटो ड्राइवर बाहर आया और बोला, मैडम अब साहब आपको बुला रहे हैं। रिया बिना झिझक उठी और अंदर चली गई। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रिया ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मेरे नाम से आपको क्या मतलब है? आप अपनी बताइए, आपने किस लिए बुलाया है? इंस्पेक्टर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम औरत इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ उससे इस तरह बात कर रही है। वो बोला, देखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास हर अकड़ की दवा है। अभी 2 डंडे पड़ेंगे तो सब अकड़ निकल जाएगी। अगर घर जाना है तो जल्दी से 2,000 निकालो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। रिया ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह आपको पैसे देने का क्या मतलब?
आप कानून का पालन कर रहे हैं या खुद कानून तोड़ रहे हैं? आपने जो ये वर्दी पहनी है उसका मतलब सिर्फ गरीबों को डराना है, उनसे पैसे हटना है? क्या यही आपकी ड्यूटी है? यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह भड़क गया। उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, अभी इस औरत को जेल में बंद करो। हवलदार ने आदेश मानते हुए आईपीएस मैडम को लॉकअप में डाल दिया। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे कितने गंभीर होने वाले हैं। रिया बिना कुछ बोले शांत खड़ी रही। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय झलक रहा था। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एसपी अजय कुमार बाहर निकले। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वे सीधे थाने के अंदर गए और एक हवलदार से बोले, सुनाइए, यहां किसी औरत को लॉकअप में बंद किया गया है। हवलदार थोड़ा अटक कर बोला, हां सर, लेकिन क्या हुआ है? तभी अंदर से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बाहर आया और बोला, कौन है रे, क्या बात है? अजय कुमार ने उसे देखते हुए कहा, सुना है तुमने किसी औरत को लॉकअप में डाल दिया है, मुझे वो देखनी है। विक्रम सिंह बोला, हां डाला है, चलिए दिखाता हूं। इतना कहकर इंस्पेक्टर विक्रम अधिकारी अजय कुमार को लेकर लॉकअप के पास गया। उसे जरा भी पता नहीं था कि अब जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बनने वाला है। लॉकअप में बंद महिला को देखकर अजय कुमार चिल्ला उठा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता ये कौन है? ये हमारी जिले की आईपीएस मैडम है। तुमने इनको लॉकअप में डाल दिया। विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरते हुए बोला, ये आईपीएस मैडम है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अजय कुमार ने तुरंत हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने लॉकअप खोला और रिया बाहर आई। रिया ने शांत और ठंडी आवाज में पूरी बात अजय को बताई कि कैसे विक्रम सिंह ने ऑटो ड्राइवर को रोककर पैसे मांगे, कैसे उसने ड्राइवर के साथ मारपीट की, कैसे उसने उन्हें और ड्राइवर को थाने ले जाकर परेशान किया और बाद में लॉकअप में बंद कर दिया। रिया ने बताया कि वे सब कुछ देख रही थी ताकि इस इंस्पेक्टर की करतूतों को साबित किया जा सके। अजय समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। वो तत्काल बाहर निकले, आगे की कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने आधिकारिक चैनलों के जरिए अपने वरिष्ठ अधिकारी एएसपी सीईओ को मामले की जानकारी भेजी। फोन पर सूचना के साथ लिखित रिपोर्ट भी भेजी गई ताकि हर कदम का रिकॉर्ड रहे। एएसपी ने रिपोर्ट देखकर स्थिति गंभीर पाई और उन्होंने जिले के प्रशासन को नियमों के अनुसार आधिकारिक सूचना भेजी। जिला अधिकारी डीएम को आधिकारिक माध्यम से मामले की जानकारी दी गई और कहा गया कि यह मामला तत्काल उच्च स्तरीय जांच मांगता है। डीएम और एसपी दोनों ही मामले की गंभीरता देखते हुए थाने पर पहुंचे। डीएम थाने पर आए और वहां का पूरा मामला देखा। डीएम ने विक्रम सिंह से पूछा, तुमने किस अधिकार से किसी महिला को इस तरह थाने में ठहराया और बिना वजह लॉकअप में डाला? डीएम ने स्पष्ट कहा कि यह कार्य कानून का उल्लंघन है। गरीब नागरिकों से रिश्वत मांगना और जानबूझकर पिटाई करना आपराधिक कृत्य है। उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि मामले की जांच कराई जाए, संबंधित के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएं और तत्काल प्रभाव से संरक्षण हेतु कदम उठाए जाएं ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। रिया ने कहा कि वो इस मामले में गवाही देंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी गवाही देगा। डीएम ने कहा कि आज ही विस्तृत जांच और कार्यवाही के आदेश दिए जाएंगे ताकि आगे कोई भी ऐसे दुरुपयोग की हिम्मत ना करे। डीएम ने तुरंत संबंधित एएसपी और विजिलेंस विभाग को निर्देश दिए कि वे मामले की पूरी जांच करें। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही की जाए और पीड़ित ऑटो ड्राइवर और आईपीएस रियाज शर्मा को इंसाफ दिलाया जाए। रिया ने डीएम को पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं है, बल्कि जिले के कई गरीब और छोटे व्यवसायी लोग इसी तरह के अत्याचारों के शिकार होते हैं। उन्होंने अपना बयान आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज करवाया ताकि कोई भी इसे दबा ना सके। ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ हुई। ड्राइवर ने डीएम और जांच अधिकारियों के सामने बताया कि किस तरह से विक्रम सिंह ने बिना किसी कारण के चालान भरने और पैसे मांगने की धमकी दी। उसने बताया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो उसका ऑटो सीज हो जाता और परिवार भूखा मर जाता। ऑटो ड्राइवर का बयान भी आधिकारिक फाइल में दर्ज किया गया। जांच शुरू हुई। विजिलेंस टीम ने थाने के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि विक्रम सिंह कई बार ऑटो चालकों और गरीब लोगों को डराकर पैसे वसूलता रहा है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ शहर की सड़कों पर अधिकारियों की गाड़ियों की लाइन लग गई। एसपी, कमिश्नर के साथ कई आईएएस, आईपीएस अधिकारी थाने में प्रवेश किया। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया।
विक्रम सिंह की कुछ भी नहीं सुनी गई और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। एसपी कमिश्नर ने आईएएस अधिकारी अजय को आदेश दिया और कहा, विक्रम सिंह को अभी इसी वक्त सलाखों के पीछे डाला जाए। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसका यही हाल होगा। और इसके बाद विक्रम सिंह को सलाखों के पीछे डाल दिया गया।